जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है 1 MA बराबर होता है 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? MA का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को जरा पढ़िए। कह रहा है कि डीजल का उपयोग किस में होता है प्यारे बच्चों? डीजल का उपयोग किस में होता है? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। मतलब डीजल का उपयोग जो है इनमें से सभी में होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? मोस्ट VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला है। तो याद कर लीजिए सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को आपको जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए सोना की परमाणु संख्या जो है आपको 79 होती है, यानी 79, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। देखिए प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ जो है ऑक्सीकरण की क्रिया जो है आपको अवक्षेपण नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 2 होती है। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है परमाणु संख्या। तो 8 को किस तरह से आप लिखिएगा, 2 और 6। तो देखिए लास्ट में जो है 6 बचा, तब अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 को पूरा करने के लिए इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 6 है तो 2 और जोड़ेंगे तब आपको 8 पूरेगा। देखिए अष्टक जब ये पूरा हो जाता है तो जो जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत यहाँ पड़ा है, तो 6 में 2 जोड़े हैं तो 2 यहाँ जो है यही संयोजकता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए मोस्ट VVI प्रश्न है, तो 5.6 से हमेशा कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है प्यारे बच्चों? संवहन ऊतक कौन सा है? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बी और सी जो है दोनों हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम दोनों को मिलाकर हम लोग जो है संवहन ऊतक बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा। याद कर लीजिए प्रासरण द्वारा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है प्यारे बच्चों? मोस्ट VVI प्रश्न है, छपेगा, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है प्यारे बच्चों? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम बनाए रखता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है प्यारे बच्चों? किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है? याद कर लीजिए इसमें जो है आपको एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन हार्मोन दोनों निकलता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मोस्ट VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा। याद कर लीजिए 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा रक्त क्या है, ब्लड क्या है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए ब्लड जो है उत्तक है, एक प्रकार का उत्तक है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया? प्यारे बच्चों कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोहानसन ने किया था, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 17 को पढ़िए। कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? मोस्ट VVI प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, तो याद कर लीजिए नरम लोहा का यूज होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है।
प्रश्न 18 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है कौन सा होता है प्यारे बच्चों। तो गतिशील कण कौन सा होता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मोस्ट भी प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओम का नियम क्या है प्यारे बच्चों। ओम का नियम क्या है, तो याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन जो आपको नीचे दिया गया है, ओम का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऑप्शन, तो मोस्ट भी प्रश्न है, तो V बराबर IR, यही ओम का नियम होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, V बराबर IR, याद कर लीजिए ओम का नियम। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए मस्ट सवाल है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, तो बोल्ट होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा है आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों। आमीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे, याद कर लीजिए, छपेगा यह प्रश्न, बहुत छोटा होता है इसका प्रतिरोध, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, छपेगा यह प्रश्न, टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, याद कर लीजिए, रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है प्यारे बच्चों। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है प्यारे बच्चों। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो याद कर लीजिए, CO2 और H2O जो है आपको श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और H2O। यहाँ प्रश्न जो है 26 को पढ़िए। कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है प्यारे बच्चों। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या हम लोग बोलते हैं, तो इनामेल बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है प्यारे बच्चों। मोस्ट भी प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न जो है 28 को पढ़िए। कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, परागकोश में बनते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है चालनी नालिकाएं किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, चालनी नालिकाएं जो जाइलम में पाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि RBC की जीवन अवधि कितनी होती है। मोस्ट भी प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए, 120 दिन होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।